बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलीमा ख़ान इमरान ख़ान से जेल में अमूमन मिलती रहती हैं। इमरान ख़ान जो उनको मैसेज देते हैं वो मीडिया के ज़रिए जहाँ तक वो मैसेज पहुँचाना चाहती हैं वहाँ तक पहुँचा देती हैं। इमरान ख़ान की तरफ से कल उनसे कहा गया कि बाहर जाकर बता दें कि जनरल बाजवा ने मुझे पेशकश की थी कि अगर आप रजीम चेंज के ख़िलाफ़ अपने मुहिम रोक देते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपको 2/3 अक्सरियत देकर दोबारा से इक़्तिदार में ले आऊँगा। तो कुछ लोगों की तरफ से यकीनी तौर पर इस पर अबहाम का, शकूक का, शुबहात का इजहार किया जाना है। उनकी तरफ से कहा जाना है, बल्कि कह रहे हैं कि ये कैसे मुमकिन है इमरान ख़ान को जनरल बाजवा की तरफ से ये पेशकश की गई होगी। तो इसको झुटलाने वाले काफ़ी मौजूद हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ के कुछ ऐसे लोग जो इमरान ख़ान को अच्छी तरह से जानते हैं, बखूबी जानते हैं, वो कहते हैं कि इमरान ख़ान कभी झूठ नहीं बोलता। बहरहाल ये उनका नुक्ता नज़र है। दूसरे लोग भी मौजूद हैं जो कहते हैं कि इमरान ख़ान और नवाज शरीफ में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों चोर भी हैं, दोनों झूठ भी बोलते हैं। बहरहाल अपना अपना हर किसी का नुक्ता नज़र है। तहरीक इंसाफ के कुछ लोग या फिर इमरान ख़ान को जानने वाले वो लोग जो तहरीक इंसाफ में गो के शामिल नहीं हैं, वो बहुत से हैं जो कहते हैं कि इमरान ख़ान कुछ भी हो जाए झूठ नहीं बोलते। और इनकी तरफ से ये जो कहा गया है कि जनरल बाजवा की तरफ से उनको पेशकश की गई थी कि आप साइफर के मामले को छोड़ दें, इस हवाले से आप बात ना करें, मुहिम ना चलाएं, रजीम चेंज के हवाले से आप खामोशी इख्तियार कर लें तो मैं आपको 2/3 अक्सरियत दिला दूँगा। ये कौन सा मौका था? ये अगस्त 2022 की बात है जब जनरल बाजवा ने इमरान ख़ान को मुलाकात के लिए बुलाया था। इमरान ख़ान यही कहते हैं कि मुझे जनरल बाजवा ने मुलाकात के लिए बुलाया था और ये मुलाकात आरफ अलवी के ऑफ़िस में हुई थी। सदर मुमलिकत के ऑफ़िस में मुलाकात हुई थी जिसमें आरफ अलवी भी मौजूद थे। और ये भी कहा जा रहा था उन दिनों में इमरान ख़ान की तरफ से भी और दीगर हलकों की तरफ से भी कहा गया था कि इस मुलाकात का एहतमाम सदर अलवी की तरफ से करवाया गया है। जबकि इमरान ख़ान कहते हैं कि जनरल बाजवा ने मुझे बुलाया था। कई हल्के ये भी कहते हैं कि इमरान ख़ान की दरख्वास्त पर यह मुलाकात हुई थी। बहरहाल मुलाकात जिस तरह भी हुई थी, ये मुलाकात ज़रूर हुई थी और ये मुलाकात सदर अलवी के ऑफ़िस में ऐवान सदर में हुई थी। सदर अलवी इस मुलाकात के मौके पर मौजूद रहे थे जिसमें इमरान ख़ान की तरफ से अब ये दावा सामने आया है कि जनरल बाजवा की तरफ से ये कहा गया था कि मैं आपको 2/3 अक्सरियत दिला देता हूँ, आप सिर्फ रजीम चेंज के ख़िलाफ़ अपना जो कुछ कह रहे हैं मुहिम इसको बंद कर दें। लेकिन इमरान ख़ान की तरफ से इस मौके पर क्या कहा गया होगा? अब इमरान ख़ान कहते हैं कि मैंने इनकार कर दिया था, मैंने उनकी पेशकश को ठुकरा दिया था। तो जनरल बाजवा किस बुनियाद पर ये पेशकश कर रहे थे? तो नाज़रीन ज़रा 2022 में चलिए, रजीम चेंज हो चुकी थी जिसको इम्पोर्टेड हुकूमत कहते थे, शहबाज शरीफ की हुकूमत थी। तो उन दिनों ये बातें हो रही थी कि जनरल बाजवा एक्सटेंशन चाहते हैं और इरफान सिद्दीकी साहब की तरफ से भी ये बार बार कहा गया है कि जनरल बाजवा एक्सटेंशन लेने के लिए भरपूर कोशिशें कर रहे थे। लंदन तक भी वो सर टकरा रहे थे। लंदन में मियां नवाज शरीफ साहब उन दिनों मौजूद हुआ करते थे। जनरल बाजवा की पूरी कोशिश थी कि उनको एक्सटेंशन मिल जाए, लेकिन मियां नवाज शरीफ इस रास्ते में रुकावट बन गए थे। तो इसी बुनियाद जनरल बाजवा उन दिनों यकीन किए बैठे थे कि उनको एक्सटेंशन मिल जाएगी। और ये दौर जनरल बाजवा की कुव्वत का, उनकी पावर का जो बिल्कुल उन दिनों अरूज पर थी, ये वही दौर था। और जनरल बाजवा इसी बुनियाद पर कह रहे थे कि मैं आपको 2/3 अक्सरियत दिला देता हूँ। तो कुछ लोग अब इसको मानने के लिए तैयार नहीं होंगे कि इमरान ख़ान की तरफ से ये जो कुछ कहा जा रहा है ये दुरुस्त है। इसकी एक तो गवाही शहबाज गिल की तरफ से दी गई है। शहबाज गिल को भी हो सकता है कुछ लोग इस तरह का गवाह ना मानते हों। वो कहते हैं कि शहबाज गिल की क्या हैसियत है कि वो गवाही दें। शहबाज गिल ने अब अपने वीलाग में कहा है कि उन दिनों मुझे भी गिरफ्तार किया गया था, मुझ पर तशद्दुद किया जा रहा था। जब मैं ज़मानत के बाद रिहा हुआ तो मेरी इमरान ख़ान से मुलाकात हुई। इमरान ख़ान ने मेरे सामने 2 बातें की। एक तो उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा से मेरी ऐवान सदर में मुलाकात हुई। जनरल बाजवा ने मुझे कहा कि आपका जो शेर है, आपका जो हमायती है, आपका जो साथी है, वो फर सारी चीज़ें बता रहा है, आपके ख़िलाफ़ इस तरह की बातें कर रहे। शहबाज गिल कहते हैं कि इमरान ख़ान ने मुझे ये भी बताया कि अगर वाकई ऐसा होता तो जनरल बाजवा जिस कबीले
तवील के शख्स थे वो फौरी तौर पर अपना मोबाइल निकालते और मुझे आपकी वो गुफ्तगू सुना देते जो उनकी तरफ से कहा गया था कि फर आपके ख़िलाफ़ बोल रहा है। और जनरल बाजवा की तरफ से उन दिनों अपने कुछ पसंदीदा सहाफ़ियों से ये बात की गई थी कि शहबाज गिल किस तरह से फर इमरान खान के ख़िलाफ़, बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ बोल रहा है। तो एक सहाफ़ी की तरफ से इस पर खबर भी बनाकर पेश कर दी गई थी। इस सहाफ़ी को शहबाज गिल की तरफ से शिकारी कुत्ती कई बार कहा गया गुस्से में आकर। बहरहाल वो सहाफ़ी कौन थे उस हवाले से हम बात नहीं करते क्योंकि उनका भी भरम बाकी रहना चाहिए। शहबाज गिल ये कहते हैं कि इमरान खान ने जब मैं ज़मानत पर रिहा हो गया मेरे साथ बहुत सी बातें की, जिसमें ये भी था कि जनरल बाजवा की तरफ से ये भी कहा गया है कि मैं फर आपके ख़िलाफ़ बोल रहा हूँ, बेगम बुशरा के ख़िलाफ़ बोल रहा हूँ। और साथ ही शहबाज गिल कहते हैं साथ ही इमरान खान ने मुझे ये भी कहा कि जनरल बाजवा की तरफ से मुझे पेशकश की गई है 2/3 अक्सरियत की, जिसको मैंने कबूल नहीं किया। इमरान खान की तरफ से उस मौके पर या उसके बाद भी ऐसी बात नहीं की गई। आज उनकी तरफ से उनकी बहन ने ये बात ली की है, बल्कि पैगाम दिया है कि इमरान खान ने ये कहा है कि आप ये बात पूरी दुनिया को बता दें कि जनरल बाजवा ने मुझे पेशकश की थी। तो इसके गवाह, सबसे बड़े गवाह कौन हो सकते हैं? वो सदर अलवी हो सकते हैं। तो क्या सदर अलवी इस हवाले से सामने आएंगे, गवाही देंगे? तो ये गवाही देने में मैं नहीं समझता कि उनके लिए कोई आर हो सकती है, लेकिन सदर अलवी भी मसलतों का शिकार हैं। अगर वो ये बात कर देते हैं तो उन पर कौन गिरफ्त कर सकता है? मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई ऐसी बात है कि इस पर उनकी गिरफ्त हो सके। बहरहाल जो जनरल बाजवा के पुश्तीबान है, जो जनरल बाजवा का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते हैं, वो ज़रूर सदर अलवी के बारे में कोई मनफी राय कायम कर लेंगे। बाकी यहाँ तक ये बात है कि जनरल बाजवा का एस्टेब्लिशमेंट या फ़ौज की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा है। मैं नहीं समझता कि ऐसा कुछ है। अगर फ़ौज की तरफ से, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, अगर इस अदारे की तरफ से किसी का तहफ़्फ़ुज़ किया जाना था तो फिर परवेज़ मुशर्रफ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी तौर पर किया जाता, जिनकी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सज़ाए मौत को बरकरार रखा गया है। तो सदर अलवी साहब अगर कोई हक़ की, सच की गवाही दे देते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ फ़ौज की तरफ से उनके ख़िलाफ़ किया जाएगा। और यहाँ पे ये बात भी कर दें कि चंद रोज़ कबल जनरल बाजवा से मुलाकात करने के लिए कामरान शाहिद गए थे तो उनको चेक पोस्ट पर रोका गया। तो यही खबरें सामने आई हैं कि उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे जनरल बाजवा ने खुद बुलाया है। कहा जाता है कि जनरल बाजवा तक ये बात पहुंची कि कामरान शाहिद को चेक पोस्ट पर रोका गया है। तो इनका भी आर्मी हाउस के सामने, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के घर के सामने घर है, वहाँ से उठते हैं, चेक पोस्ट पर चले जाते हैं, कामरान शाहिद को अपने साथ लेकर अपने घर आ जाते हैं। अभी गुफ्तगू का सिलसिला शुरू नहीं होता कि थोड़ी देर के बाद कुछ अफसरान जनरल बाजवा के घर आ जाते हैं। वो वहाँ पे आके माजरत करते हैं और साथ ही रिक्वेस्ट करते हैं, कहते हैं कि जनाब हुक्म नहीं है कि कामरान शाहिद से आप कोई इंटरव्यू करें या आप कोई गुफ्तगू करें, और इसके साथ ही कामरान शाहिद को अपने साथ ले जाते हैं। ये वाक़या बताने का सिर्फ़ और सिर्फ यही एक मकसद है, एक मतलब है कि जनरल बाजवा जिस तरह से कुछ लोग समझते हैं कि पूरी फ़ौज उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ी हो जाएगी, ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आता, क्योंकि आज की पाक फ़ौज काफ़ी हद तक कई मामलात में गैर जानबदार है। तो सदर अलवी साहब अगर हक़ की, सच की बात कर देते हैं तो फिर इमरान खान की तरफ से जो कुछ कहा गया उसको वो लोग भी मुस्तनिद, सच और दुरुस्त मान लेंगे। जो इससे इनकार कर रहे हैं, इसके साथ इजाज़त दीजिए और इंतज़ार कीजिए कि सदर अलवी साहब कब ये गवाही देते हैं कि इमरान खान को वाकई जनरल बाजवा की तरफ से पेशकश की गई थी कि जनाब साइफ़र के हवाले से आप अपनी मुहिम बंद कर दें, रजीम चेंज पर आप कुछ न कहें तो आपको हम 2/3 अक्सरियत दिला देंगे। ये जनरल बाजवा की तरफ से पेशकश की गई थी। अगर जनरल बाजवा एक्सटेंशन लेने में कामयाब हो जाते तो क्या इस पेशकश पर वो अमल करते? सवाल ही पैदा नहीं होता। नाज़रीन, आप क्या समझते हैं क्या होता? इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।